चलो ज़िंदगी को जिंदा दिली से जीने के लिए एक छोटा सा उसूल बनाते हैं। रोज़ कुछ अच्छा याद रखते हैं और बुरा भूल जाते हैं। नमस्कार दर्शकों, बिहार थिएटर में स्वागत है आपका, अभिनंदन है आपका और मैं हूं आकांक्षा। दर्शकों, आज के जो मेहमान हैं उनके बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं। बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जैसे रंगमंच समर्पण की मांग करता है, ठीक उसी तरीके से इस शख्सियत ने रंगमंच के प्रति अपने समर्पण को बखूबी निभाया है और रंगमंच में अपनी एक अलग ही प्रतिभा स्थापित की है। जी हाँ दर्शकों, हम बात कर रहे हैं बिहार रंगमंच के वरिष्ठ अभिनेता निर्देशक के बारे में, अभय सिन्हा जी के बारे में। नमस्कार आकांक्षा जी अभय सर, बिहार थिएटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभय जी, रंगमंच में आने का शौक़ बचपन से ही था या यूँ कहें आप बाई चॉइस और बाई चांस आए हैं, इसके बारे में बताइए। जब हम स्कूल में पढ़ते थे उसी वक्त से, जब लगभग हमें लगता है कि 74 की बात है, 73-74 की बात है, 1974 में जब हम पटना BN कॉलेजिएट स्कूल में पढ़ते थे, उस समय शिक्षक दिवस पे नाटक कराया गया था, उस्तादों का उस्ताद, उसमें हमें एक्टिंग कराया गया और उस वक्त से ही जो रंगमंच का कीड़ा हमारे अंदर गया, वो आज तक वो कीड़ा हमें लगा हुआ है और रंगमंच ही कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। अभय जी, आपने बिहार के चर्चित नाट्य निर्देशक सतीश आनंद जी के साथ उनके नाटकों में काम करके अपने करियर की शुरुआत की है, तो उनके साथ काम करने का आपका अनुभव कैसा था, हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ आकांक्षा, सही है कि सतीश आनंद जी के साथ हमने नाटक की जी, लेकिन उसके पूर्व हमने अजय के सिन्हा, जो उस वक्त पटना रंगमंच के बहुत ही टैलेंटेड रंगकर्मी हुआ करते थे, उनके निर्देशन में हमने पहली बार पटना रंगमंच पर पदार्पण किया था। नाटक था अब्दुल्ला दीवाना, जो लक्ष्मी नारायण लाल जी का लिखा हुआ था, और उनके साथ हमने 2-3 नाटकों में नेपथ्य के रूप में भी कार्य किया और अभिनय के रूप में भी। उसके बाद हमने सतीश आनंद जी के सानिध्य में आए और लगातार उनके साथ हमें लगता है कि 83-84 तक उनके साथ हमने अभिनय किया और निर्देशन, अभिनय की बारीकियों को सीखा। अभय जी, आप तो पहले अभिनय किया करते थे, तो फिर अचानक से निर्देशन में आना कैसे हुआ? ऐसा है कि अभिनय में डायलॉग बहुत याद करना पड़ता है और इस मामले में मैं बहुत बेचोर हूँ और मुझे डायलॉग्स याद नहीं होता जल्दी। उसके बाद हमने क्या किया कि अगर अभिनय करते तो छोटा छोटा कैरेक्टर मेरे को मिलता था और वो अंदर से जो अकुलाहट था कि निर्देशन करेंगे और कुछ काम करेंगे। तो जब हम निर्देशन में आए, हमारे निर्देशन में पहला नाटक था रमाशंकर निशेष का कुक्कू डार्लिंग, जो बड़ा ये हास्य नाटक था और उसको हमने किया और उसके बाद जो हमें तारीफ़ मिली निर्देशन का, तो हम लगातार उसके बाद नाट्य निर्देशन करने लगे और अभिनय से दूर हटते गए। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी अभिनय भी छोटा छोटा चरित्र को निभा लेते हैं और कर लेते हैं। पूर्व में अभी हम हाल में प्यारे मोहन साहे जी जब जीवित थे तो हमारे ही ग्रुप से उन्होंने एक नाटक किया था, मैं मंत्री बनूंगा और समाधान, दोनों में छोटा छोटा कैरेक्टर हमने निभाया था। अभय जी, आपके नाटक का मंचन भारत के अलावा भी कई दूसरे देशों में भी किया गया है, तो विदेशों में हुए नाटकों के मंचन के बारे में हमारे दर्शकों से साझा करें। हमें पटना रंगमंच ही नहीं, भारत के लगभग राज्यों में हमने अपने नाटकों की प्रस्तुति दी है। इसके साथ ही हमारी रंग यात्रा रही वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, नेपाल, ये सब जगह हम गए और काफ़ी सराहनीय रहा वो हमारी प्रस्तुति। और वहाँ के लोग, खास करके जिन जिन जगह पे हम गए, वहाँ भारतीय लोग बहुत ज़्यादा थे और वो सब गले लगाए और काफ़ी बेहतरीन प्रस्तुति भी रही हमारी और काफ़ी प्रशंसा भी मिला हमें। आपने तो कई नाटकों का निर्देशन किया है, इतने एक्सपीरियंस्ड हैं आप, तो आपके हिसाब से एक बेहतर अभिनेता होने के लिए एक आर्टिस्ट में क्या क्या गुण होने चाहिए? पहला चीज़ तो है कि समर्पण होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए और मेहनत करने वाले कलाकार होनी चाहिए। अगर समर्पण नहीं है, मेहनत नहीं करना चाहेंगे,
तब तो रंगमंच पे आप आगे नहीं बढ़ सकते, नहीं जा सकते। इसलिए हमारा कहना है कि आपको समर्पण होनी चाहिए आप में, और रंगमंच के प्रति आपका लगाव होना चाहिए, तभी आप रंगमंच पे अपना एक मुकाम हासिल कर सकते हैं। अभय जी, आपके द्वारा निर्देशित नाटक वीर कुंवर सिंह जी की एक क्लिप है हमारे पास। अच्छा। तो मैं चाहूँगी कि सबसे पहले उस क्लिप को हम दर्शकों को दिखाएं और फिर आपसे उससे रिलेटेड कुछ सवाल करेंगे। चलिए। नहीं किसी बीमारी ने नष्ट किया है, इसे हमने स्वयं काटा है। मां गंगा को अपने हाथ की बलि दी है। ये स्वतंत्रता अनमोल है हमारा, इसे बचा कर रखना होगा आने वाली संतान के लिए, उनके सुख के लिए। मेरे प्राण के साथ ये धरोहर रहेगा, दान दूंगा, पर आजादी नहीं दूंगा दादा। ये हमारे जीवन की संध्या है। भगवान शंकर अब और नहीं, हमें छुट्टी तो दे, हमें छुट्टी दो। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। दादा दादा, बोलो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत सुखियन गुणजन ध्यान लगा के, अरे सुन लेनी कहानी। गावल जाई कहानी, जब में सूरज चंदा रहे हैं, गावल जाई कहानी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक ऐतिहासिक नाटक को करना इतना आसान नहीं होता है। तो अभय जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि चूँकि वीर कुंवर सिंह एक ऐतिहासिक नाटक है, तो उसका मंचन करने के लिए आपको किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था? बाबू वीर कुंवर सिंह का मंचन करने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ा आकांक्षा जी। और ख़ास करके वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी प्राप्त करनी पड़ी। तो सबसे पहले जो लेखक हमारे राज्य के हैं डॉक्टर चतुर्भुज, उनके नाटक को हमने लिया बाबू कुंवर सिंह, और हमने काफ़ी उसमें रिसर्च वर्क किया कि वो कैसे अपना उनका ज़िंदगी चलता था, कैसे उनके परिवार के लोग थे, कैसे उनके भाई अमर सिंह था। उस पर हमने कुछ नेट से निकाला और कुछ हमने ये किया। और आपको ये मालूम होनी चाहिए कि कोई भी ऐतिहासिक नाटक करने पे बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, उनके ड्रेस होते हैं, उन पे मेहनत करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि 4 दिन रिहर्सल करके मंचन करा। इसका रिहर्सल हमने 3 महीना लगातार किया, और ख़ास करके ड्रेस का भी हमने ये किया कि उस समय अधिकांश जो स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे वो मिर्जई पहना करते थे, धोती पहना करते थे, वो कैसा हैट लगाते थे,
उनके बोलने का टोन क्या होता था, ये सारा तो बहुत सारी बातें पढ़ने से, उस पर रिसर्च वर्क करने से आता है। और हमने वही किया, मेहनत काफ़ी की, और सभी कलाकारों ने, सबका मेहनत का फल रहा कि हमारा बाबू वीर कुंवर सिंह चर्चित हुआ आज। आपने लगभग हर तरह के नाटकों का निर्देशन किया है, जैसे लोक नाटक, ऐतिहासिक, सामाजिक। तो आपके हिसाब से किस नाटक का मंचन करना सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। एक तो है क्या कि अगर आप ऐतिहासिक नाटक आप करते हैं जी। तो ऐतिहासिक नाटक करने के पहले उसके जिस भी व्यक्ति के बारे में, चाहे कहीं किसी स्थान के बारे में आप मंचन, तो उसके बारे में पूरी जानकारी पहले लेनी होती है। तो ये एक बड़ा मतलब चुनौतीपूर्ण होता है कि उस पर मेहनत करनी पड़ती है। तो उसमें भी मेहनत उतना ही होता है जितना कि लोक नाटक करने में। लोक नाटक करने में वहाँ के वाद्य यंत्र क्या होते हैं लोक नाटकों में, वहाँ की शैली क्या है, गाने की शैली, चाहे एक्टिंग करने का किस ये में करते, किस मूड में करते हैं, किस तरह से करते हैं लोक नाटकों में, तो उसमें भी मेहनत होता है। रियलिस्टिक प्ले करिए तो उसमें भी होता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक नाटक में बहुत ज़्यादा, लेकिन खास करके ऐतिहासिक नाटकों में या लोक नाटकों में काफ़ी मेहनत करना पड़ता है और काफ़ी उस पर रिसर्च वर्क कहिए आपको करना पड़ता है, तभी वो एक सफल नाट्य प्रस्तुति आपकी मानी जाएगी। किसी भी क्षेत्र में एक मुकाम हासिल करने के लिए, एक अपनी अलग पहचान बनाने के लिए प्रॉपर एजुकेशन का होना, यानी एक इंसान को एजुकेटेड होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं आकांक्षा कि हर चीज़ का शिक्षा लेकर ही आदमी उस काम को करे, ऐसा नहीं। एक क्रिकेट मैच देखने वाला जितना क्रिकेट के बारे में जानकारी उसको होता है, उतना एक क्रिकेट खेलने वालों को नहीं होता है। उसी तरह रंगमंच करने वालों को रंगमंच देखने से, उसमें प्रवेश करने से उसको जानकारी होता है, पढ़ाई से नहीं। हमने रंगमंच की कोई पढ़ाई नहीं की है। हमारे गुरु रहे हैं अजय के सिन्हा और सतीश आनंद। जो भी रंगमंच पर हमने सीखा है, इन दोनों से सीखा है, और उन दोनों को देखकर और उसमें काम करके ही हमने जो भी आज शिक्षा ली है, वो हमने अपने उसी शिक्षा को हम प्रयोग के रूप में रंगमंच पे करते आ रहे हैं लगातार। अभय जी, आजकल का जो दौर है, इसमें हर एक युवक मीडिया फील्ड को, मतलब ग्लैमरस फील्ड को एज अ करियर चूज़ करना चाहते हैं, इस लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जो भी इस लाइन में अपने करियर को बनाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? रंगमंच में आज के हर युवा पीढ़ी जो अपने आप को रंगमंच पे बहुत तेज़ी में दौड़ना चाहते हैं, 4-4 सीढ़ी फांद कर आगे बढ़ना चाहते हैं, हम उनसे अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं कि आप धीरे धीरे चलें और सही ढंग से चलें। आप रंगमंच पे आगे बढ़ेंगे अभी, और ख़ास करके आप अपने आप को वरिष्ठ कहलाने की कोशिश ना करें। रंगमंच एक पढ़ाई है, आप पढ़ें, सीखें, धीरे धीरे चलें, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। और ख़ास करके आज की युवा पीढ़ी जो अपने आप को बहुत ज़्यादा एक नाटक करते हैं और तुरंत डायरेक्टर बन जाते हैं, निर्देशक बन जाते हैं और निर्देशन करने लगते हैं, उससे क्या होता है, रंगमंच का ह्रास हो रहा है, रंगमंच बहुत बर्बादी की ओर जा रहा है। और दूसरी बात, आज की युवा पीढ़ी के बारे में ही कहते हैं, हम लोग आज इतने उम्र के हो गए और हम लोग पैसे के पीछे भी नहीं भागे बहुत, लेकिन हाँ, पेट भरना है, कुछ करिए, लेकिन पैसों के पीछे और अपने आप को वरिष्ठ कहलाने की कोशिश न करें। आप सीखें, लोग सीख कर दूसरों को सिखाएं। आज क्या है, आकांक्षा ने कहा वरिष्ठ रंगकर्मी, नहीं, हम भी अभी सीख रहे हैं और आपसे भी सीखेंगे, आप युवाओं से भी सीखेंगे, और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और धीरे धीरे बढ़ें, हमारा गुजारिश है आपसे, और रंगमंच पे आप बहुत सफल होंगे, इसमें आपका कोई ये नहीं होगा। आप एकदम धीरे धीरे जाएं और कभी भी पैसों के पीछे नहीं बढ़ें। आप काम करें, पैसा खुद ब खुद आपके पास आएगा। उस पैसा ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। हम कुछ नहीं करते, हम बेरोजगार हैं, रंगमंच कर रहे हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी रंगमंच से ही चल रही है और हम अपने पूरे परिवार को लेकर चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो आप चलिए और वरिष्ठ कहलाइए नहीं। अभय जी, जब निर्देशन से पहले जब आप अभिनय किया करते थे, तो उस वक्त का कोई ऐसा कैरेक्टर जो आप निभाते थे, उसकी कोई ऐसी पहचान जो आपने रंगमंच के मंच पर जो आपने प्रस्तुत किया है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। हमने कुछ नाटकों में जिसमें अभिनय किया, और आपका प्यार, आप लोगों का प्यार, दर्शक का प्यार रहा कि हमने जिस भी अभिनय को किया,
काफ़ी मेहनत किया, उस पर काफ़ी हमने अपने आप में भी रिसर्च किया कि कैसे इस कैरेक्टर को किया है। जैसे हबीब तनवीर का नाटक था चरणदास चोर, तो चरणदास चोर का अभिनय हमने किया था। काफ़ी प्रशंसा, काफ़ी उसमें हमें मेरे अभिनय को सराहना मिली। और उसके बाद शकुंतला एक नृत्य नाटिका था जो गौतम घोष जी के निर्देशन में हुआ था। उसमें हमने वो औंठी मिलने वाली जो एक नाविक को औंठी मिलता है, उसका एक चरित्र हमने निभाया था। उसमें भी काफ़ी सराहना और मिला। और ख़ास करके अभी प्यारे मोहन सहाय जी के साथ हमने एक मैं मंत्री बनूंगा एक नाटक किया था, और उसमें एक गरीब किसान का हमने कैरेक्टर किया था जो पैसों के लिए भूखा है, उसके पास अनाज नहीं है। उसमें भी हमने एक कैरेक्टर किया था, उसकी भी काफ़ी सराहना मिली। और अभिनय करना तो खैर बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। लेकिन हमने आपको पूर्व में भी कहा है आकांक्षा कि हमसे डायलॉग याद नहीं होता है, हम डायलॉग याद करने में पीछे भागते हैं। यही कारण है कि हम अभिनय से धीरे धीरे दूरी बनाते जा रहे हैं और दूर होते जा रहे हैं और निर्देशक की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। अभय जी, वर्तमान में जो हमारे रंगमंच की जो भी स्थिति है, मतलब रंगमंचीय गतिविधियां क्या हैं, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। बिहार रंगमंच बहुत समृद्ध है, बहुत बेहतरीन है। अन्य राज्यों से भी हमारे यहाँ एक से एक कलाकार हैं, एक से एक निर्देशक हैं जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से पास आउट हैं और बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है, युवा पीढ़ी भी अभी बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। और ख़ास करके अब पहले वाली बात रंगमंच पे नहीं है। रंगमंच को भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा काफ़ी सहयोग मिल रहा है, प्रस्तुति अनुदान भी मिलता है, और ख़ास करके कलाकारों को वहाँ से रेपेटरी ग्रांट मिलता है, जिससे रंगमंच की बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। और रंगमंच पे बहुत सारे लोग धीरे धीरे सक्रिय भी होते जा रहे हैं और रंगमंच कर रहे हैं। हमने तो बहुत राज्यों के नाटकों को देखा है और लगभग बाहर जाते हैं तो देखते हैं उन सारे राज्यों से हमारा राज्य बहुत बढ़िया है। कुछ संसाधनों की कमी ज़रूर है जिसके कारण हम थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। अगर सरकार इसमें सहयोग करे, राज्य सरकार, तो हम और बेहतरीन काम करेंगे और बेहतर क्या होता है कि उससे भी बेहतर करेंगे बहुत ज़्यादा। तो हमें थोड़ा सरकार की सहायता चाहिए और सरकार अगर हमें सहयोग दे तो ऐसे भी हमारे जो भी पूर्व के निर्देशक रहे हैं, कुछ जैसे प्यारे मोहन सहाय, अभी संजय उपाध्याय हैं, परवेज अख्तर साहब हैं, मैं स्वयं हूँ, और युवा पीढ़ी में बहुत सारे कलाकार हैं, पुंज प्रकाश हैं, प्यारे मोहन सहाय हैं, संजय उपाध्याय जी हैं, सुमन कुमार जी हैं, पुंज प्रकाश हैं, परवेज अख्तर साहब हैं, मैं स्वयं हूँ। सब लोग मिलकर एक तो ऐसा है कि राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों ने एक पहचान बना दी है और बिहार रंगमंच को लोग जान रहे हैं। देश में ही नहीं, विदेशों में भी बिहार रंगमंच की चर्चा होती है और हमारे यहाँ से एक कलाकार हैं जो बाहर निकलकर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आप चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो या किसी भी थिएटर की जहाँ भी पढ़ाई होती है, जहाँ भी विद्यालय विश्वविद्यालय हैं, वहाँ हमारे बिहार के बहुत सारे कलाकार हैं जो बेहतरीन काम कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। वो आके अपने राज्यों में भी काम कर रहे हैं और कुछ लड़कों को मतलब प्रशिक्षण भी दे रहे हैं, जिससे रंगमंच की वृद्धि हो रही है। रंगमंच पटना रंगमंच समृद्ध हो रहा है और लगातार हो रहा है। और हम यही शुभकामना देते हैं अपने सभी कलाकारों को, खास करके युवा कलाकारों को, कि आप करिए, बेहतरीन काम करिए, समर्पण रखिए रंगमंच के प्रति और ईमानदारी से काम करिए। ईमानदारी से काम करने में, मेहनत करने से तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे। यही हमारी शुभकामना है आज की युवा पीढ़ी के लिए और पटना रंगमंच के लिए। और काम करते रहिए, कोई भी आपको नहीं पकड़ने जा रहा है और ईमानदारी से काम करिए। अभय जी, आपके नाटकों का मंचन देशों में, विदेशों में हर जगह हो रहा है और इतनी सारी कामयाबी हासिल हो रही है, और तो इन सब चीज़ों को सोचकर कैसा महसूस होता है? और ख़ासकर वर्तमान में आपका क्या प्लान है रंगमंच के प्रति और अपने निर्देशन के प्रति और आपसे जुड़े कलाकारों के प्रति? ये हमारे दर्शकों को बताइए। हमने पहले भी कहा है कि रंगमंच पे जो विदेशों में हमारी प्रस्तुति हुई उसमें हमें काफ़ी सराहना मिली और काफ़ी प्रशंसा मिली और बहुत सारे लोग गले गले लगा लिए
और हमारी मेहनत का, हमारी सोच को जो रंगमंच पे हम करते हैं उसकी सराहना करते हैं। और जहाँ तक पटना रंगमंच पे है, इसमें भी हमें बहुत प्यार मिला है, दर्शकों का प्यार मिला है। ख़ास करके हमारे लिए तो हमारे दर्शक हमारे भगवान हैं, जिनका लगातार ख़ास करके हमें ज़रूर मिला है। और रही बात जहाँ तक कि हमारा क्या कार्यक्रम है, क्या प्लानिंग है, हमारे 2-3 नाटक है। अभी तो हमने एक ऐतिहासिक नाटक किया बिहार के फ्रीडम फाइटर के ऊपर में, बाबू वीर कुंवर सिंह। और इसी को लेकर हमारा एक और प्ले है जो काफ़ी चर्चा है पूरे देश में, अतीत के वातायन। इसमें क्या किया है हमने कि बिहार के स्वतंत्रता सेनानियों को, फ्रीडम फाइटर को लेकर एक नाट्य रूपक बनाया है, जिसमें देशभक्ति गानों को लेकर हमने पूरे नाटक को पिरोया है। वंदे मातरम से हमने शुरुआत की है और बिहार के जो भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, पीर अली हों, कुंवर सिंह हों, राजकुमार शुक्ल हों, लोकनायक जयप्रकाश नारायण हो, राजेंद्र प्रसाद हों, सबको हमने लिया है। खुदीराम बोस का एक प्रसंग हमने लिया है मुजफ्फरपुर का, हजारीबाग में जयप्रकाश जी जब वो जेल फांद कर निकले थे, उस प्रसंग को लिया है। तो छोटे छोटे प्रसंग को हमने उसमें बड़ी खूबी से लिया है और उसका मंचन हम लगातार करने जा रहे हैं। अभी भी उसका मंचन हमने किया है और ये हमारे लिए भी बड़ा गर्व का बात है कि 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। और हमने स्वतंत्रता सेनानियों पे ही 2-3 नाटकों की तैयारी कर ली है। और अभी जो हम नया करने जा रहे हैं वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के कुछ महत्वपूर्ण प्रसंगों को लेकर हम उस पर एक नाटक तैयार कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और हमारा ये है कि जब तक हम जिंदा हैं रंगमंच की ही सेवा करेंगे और लगातार कुछ न कुछ नया प्रयोग, नई प्रस्तुति, और साथ साथ हमारा लोक नृत्य का भी एक दल है जो हमारी पत्नी चलाती हैं। उसको भी लेकर हम बाहर बहुत गए, देश विदेश, क्यूबा गए, मॉरिशस गया हमारा वो ग्रुप, लोक नृत्यों का जो ग्रुप है हमारा। और लगातार उसका भी पूरे देश में कार्यक्रम होता जाता है और लोग उसमें भी बहुत सारे कलाकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इतिहास बनाना है तो सबसे पहले आगे बढ़ो, गिरते रहो और फिर संभलते रहो, क्योंकि मुकाम उसी को हासिल होती है जो सब कुछ भूलकर आगे बढ़ता है और सबसे पहले अपने डर को हराता है। अभय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम बिहार थिएटर से जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को थिएटर के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए। और मैं ये दिल से कामना करती हूँ कि आपका जो ये जज्बा है, डेडिकेशन है थिएटर के लिए, वो हमेशा यूँ ही बना रहे। और दर्शकों, आप सभी के लिए मैं ये दिल से प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने जीवन में जो कुछ भी करें, सफलता हमेशा ही आपके कदम चूमे। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम बिहार थिएटर। आशा करती हूँ कि आप सभी को भी हमारा ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा होगा। मिलेंगे आपसे अगले अंक में, तब तक के लिए दीजिए हमें विदा। और हाँ, जाने से पहले हमारा पता नोट कर लीजिए और इस पर अपना राय हमें अवश्य भेजिए। हमारा पता है बिहार थिएटर द्वारा निदेशक, डीडी बिहार, फ्रेजर रोड, पटना 8000001। और हमारा ईमेल एड्रेस है director ddkpatna@gmail.com। धन्यवाद।